हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आज जानते हैं कि कौन से वह टॉपिक हैं जिनसे सीटेट में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाषा कौशल। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। अगला है, इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। वाचन कौशल, बोलने का कौशल, बोलकर जो अर्थ ग्रहण किया जाए वो हो। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। लेखन कौशल, लिखने का कौशल। श्रवण कौशल, श्रवण का अर्थ सुनना होता है अतः श्रवण कौशल का संबंध कर्ण कान से है। ध्वनियों का उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण एवं पठन कौशल को ग्रहम्यात्मक यानी ग्रहित कौशल कहा जाता है। जो हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, दूसरे से एक्वायर करते हैं, उसी को ग्रहम्यात्मक कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को आदान प्रदान करता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का महत्व है। बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है। यह ध्वनियाँ उसके ज्ञान का आधार बनती है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई हौसलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनाता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक होती है। अगला है, श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। श्रवण यानी श्रुत सामग्री का सारांश करने की योग्यता विकसित करना। धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों या लोकोक्तियाँ या उक्तियाँ का अर्थ का भाव समझना, छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, भावों विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना। श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियाँ। कहानी सुनना, कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। प्रश्नोत्तरी विधि, कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है। यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी उत्तर दे पाएगा। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाषण विधि, प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। कविता सुनाना, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता सुनाई जाती है। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सहायक सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो, कंप्यूटर। वाचन कौशल, वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतया उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है।
अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आधार आभूषण उसकी मधुर वाणी है। वाचन एवं लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक उत्पादक कौशल कहते हैं। वाचन कौशल का महत्व विचारों के आदान प्रदान के लिए, सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका में होती है। वाचन कौशल के उद्देश्य हैं: बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, छात्रों को उचित स्वर उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को लिसेन को ठोकर अपने विचार व्यक्त करने के योग बनाना चाहिए, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना, सरल सुबोध तथा मुहावरे द्वारा भाषा का प्रयोग सिखाना। स्पष्टतया वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना। वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियाँ: वार्तालाप शिक्षण को चाहिए वार्तालाप विधि, सस्वर विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, कहानी व कविता सुनाना, चित्र वर्णन, वाद विवाद, नाटक प्रयोग, भाषण, समूह विचार विमर्श, वर्णमाला विधि या अक्षर विधि। चलिए आइए से सस्वर, पहले शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, बाद में शिक्षण में सस्वर भोजन लेकर पढ़ाना कराना चाहिए। प्रश्न शिक्षण को चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करें। शिक्षण का कहानी व कविता सुनाना, शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी एवं कविता सुनानी चाहिए। 5वां चित्र वर्णन, छोटी कक्षा के बच्चे चित्र देखने में रुचि देते हैं। चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। वाद विवाद, नाटक प्रयोग, भाषण, समूह विचार विमर्श, वर्णमाला विधि, अक्षर एवं वाचन के प्रकार अगले दिन पढ़ेंगे। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। अगर सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।